सफलता केवल मेहनत करने वालों की दीवानी होती है। वो किसी की शक्ल देख करके उसके कदम नहीं चूमती। जो जितनी जबरदस्त तरीके से मेहनत कर देता है, सफलता उसके कदम चूमना प्रारंभ कर देती है। नमस्कार प्रिय वृषभ राशि के जातकों, आज बहुत खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अक्टूबर महीना जो आने वाला है ना, इसमें पिछले महीने एक बहुत बड़ा तांडव रचा था। पिछला महीना मतलब सितंबर के महीने में हमने कहा, कई सारे वृषभ राशि के अपने व्यूवर्स को सूचित भी किया था कि भैया सावधान रहना, सतर्क रहना, धोखाधड़ी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, रिश्ते टूट सकते हैं और कहीं ना कहीं आपका आपके कार्य क्षेत्र पर मन नहीं लगने वाला, कॉन्फिडेंस भी डाउन रहेगा, सिरदर्द की भी समस्या रह सकती है, स्वास्थ्य पे अचानक बिगड़ सकता है। जिस लोग से, जिस व्यक्ति से सपोर्ट की आवश्यकता आपकी है, उसी का असली चेहरा आपको पिछले महीने साफ साफ तौर पर दिख जाएगा। भैया उसका भी पर्दाफाश आपको हो सकता है। और हर ग्रह युति इसीलिए ही बनती है ताकि आप उस व्यक्ति का, उस चीज का रियलाइज कर लो कि ये वास्तविकता में क्या है। यानी जिंदगी का असली रूपांतरण, असली रंग दिखाने के लिए पिछले महीने सूर्य केतु की युति बनी थी। अब सूर्य वैसे तो कभी अस्त नहीं होता, पर ये राहु और केतु जब सूर्य के निकट आते हैं ना, तो अब जीवन में हमारे संघर्ष बढ़ जाता है, हमारे तनाव बढ़ जाता है। क्योंकि सूर्य है मार्ग को देने वाला ग्रह, और जब मार्ग को प्रदर्शित करने वाले अंधकार में चला जाएगा तो हमें कहाँ जाना है। इसीलिए कई सारे वृषभ राशि के जातकों को पिछले महीने कंफ्यूजन पैदा हो गए और ये जो कामों में घुस गए, कोई भी काम कर लिया, कभी भी कर लिया, तो देखा कि रिजल्ट कुछ भी निकल के आ रहा है। कई बार आपने छोटी छोटी चीजों के लिए पैसा लगा दिया, वो पैसा वेस्ट हो गया, वो चीजें खराब हो गई, क्योंकि आपने सही से एनालाइज नहीं किया, आपको सही से पता नहीं था कि ये काम कैसे होना है, इसको कैसे करना है। तो वृषभ राशि के प्रिय जातकों, एक बहुत भयंकर युति ये होती है। कई लोगों को चोट फेट भी लगी, एक्सीडेंट भी हुआ, दुर्घटना के योग भी बने और वहां मानसिक अशांति भी बनी। अब ये तनाव खत्म होने जा रहा है। ये सूर्य केतु की ग्रहण युति, कहीं सूर्य दो बार, देखिए वर्ष के अंदर दो बार सूर्य की स्थिति ऐसी बनती है कि सूर्य को ना चाहने पर भी इन ग्रहों के पास में आना पड़ता है, युति बननी पड़ती है, क्योंकि सृष्टि के रचयिता के ये नियम है। सूर्य आएगा, कुछ ना कुछ करवाने के लिए जरूर आता है। तो अब ये कंजक्शन हो रही है समाप्त। बड़ी बात क्या है कि इसका लाभ जो है वृषभ राशि के जातकों को सीधा तौर पर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि देखो, सूर्यदेव की अगर बात करें तो सूर्यदेव आपके केंद्र के मालिक है, चतुर्थ के मालिक, प्रॉपर्टी के मालिक। और सूर्यदेव की केतु के साथ में जो कंजक्शन बनी थी, ये बनी थी आपके पंचम भाव के अंदर। अब आप इस कार्यक्रम को समझने के लिए एक तो चंद्र राशि पर आपको इसको वीडियो को देखना है, दूसरा ये कार्यक्रम आपकी पूरी तरह समझ में आए। अगर चंद्र राशि याद नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं, नाम के आधार पर भी देख सकते हो। दूसरा, आप ये कार्यक्रम आपकी पूरी तरह समझ में आएगा, बहुत ही आराम से, बहुत शालीनता के साथ, क्योंकि चार्ट ही हमने इस प्रकार से बना दिया कि बच्चा बच्चा भी बता देगा कि भैया कौन सा ग्रह कब परिवर्तित हो रहा है। तो बराबर में आपकी राशि का चार्ट, इसको थोड़ा सावधानी से देख लो, तो बस आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चिंता करने वाली भी कोई बात है ही नहीं। तो वृषभ राशि के प्रिय जातकों, शुरुआत करते हैं इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण चीज को लेकर के। कुछ चीजें हमने आपको बता दी। सूर्य केतु की कंजक्शन बनी थी पिछले पंचम भाव में, और पंचम भाव में ये पढ़ाई लिखाई, प्रेम, सौहार्द, विश्वास, इसीलिए कई लोगों का विश्वास होगा, इसलिए पढ़ाई खराब होगी, इसलिए प्रेम में समस्या है, इसलिए पंचम भाव सहानुभूति, परामर्श, कोई चीजों का आपको रिजल्ट नहीं मिला। जो कई लोग कहते हैं ना कि रास्ता खोज रहे हैं पर रास्ता नहीं मिला, इसीलिए रास्ते में कंफ्यूज हो गए कहाँ बढ़ना है। तो ये केतु की सूर्य की युति के कारण से दिक्कतें हुई थी। सिर में भी कहीं ना कहीं और नेत्रों में मुख्य रूप से दर्द की समस्या या दिक्कत की समस्या बनी होगी। निद्रा भी कई लोगों की खराब हो सकती है। पर वो सूर्य केतु का कंजक्शन बॉस अधिकारी वर्ग के लोगों के साथ खूब रूप से जो है तालमेल खराब करवा सकता है। तो इसीलिए नौकरी में भी कहीं ना कहीं तालमेल खराब होने की स्थिति बनी होगी वृषभ राशि के जातकों को। अब चिंता करने वाली बात इसीलिए नहीं है क्योंकि कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा लूज हुआ है। सूर्य केतु के इंजेक्शन खत्म होने से आपके जीवन में ये सारी चीजें दोबारा से खत्म हो रही है। देखो, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुरुआत करेंगे, वीडियो भी ज्यादा लंबी ना, उस पर भी ध्यान रखना है। वृषभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य के मालिक है शुक्रदेव। शुक्र महाराज 12 अक्टूबर को आ रहे हैं सप्तम भाव के अंदर। सप्तम भाव में आकर अब ये बहुत अच्छी स्थिति है, पहले भी अच्छी स्थिति के अंदर था। पहले शुक्र स्व राशि के अंदर था, षष्टम भाव के अंदर था, तब भी रोग को लेकर के, रिपु को लेकर के, शत्रु को लेकर के शुक्र की स्थिति अच्छी ही थी। स्व राशि में शुक्र महाराज आपको रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, इन सभी चीजों से धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। अब सप्तम में शुक्र महाराज का आना ये और भी ज्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि आपके डिसीजन और विनम्र होंगे, स्वभाव विनम्र हो जाएगा, शीतल हो जाएगा, तो आक्रामकता, गुस्सा, क्रोधता, ये सब चीज हो जाएंगे। पर गुरु और शुक्र की प्रतियुक्ति इस दौरान बनेगी। गुरु भी शुक्र को देख रहा है जो ज्ञान का कारक है, और शुक्र भी गुरु को देख रहा है जो कि लग्जरी चीजों का कारक है। अब बुद्धि दो तरह से डिवाइड है कि भैया ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो आप अपने भौतिक चीजों से हट जाते हो। यानी अगर
कुछ चीजें ऐसी हैं उनको भी प्राप्त करना है, उनकी तरफ जाओ। तो आपकी जो चीजें हैं, जो आप धन प्राप्त करना चाहते हो, मकान बनाना चाहते हो, भवन भूमि वाहन को इकट्ठा करना चाहते हो, तो वहां से आपका मन दो तरफ डिवाइड रहेगा कि भैया या तो सब कुछ छोड़ करके पूजा पाठ में लग जाए, सब कुछ छोड़ के बस कोई संन्यास ग्रहण कर ले, या फिर के पूरी तरह से भौतिकता ही रह जाए। और ये आध्यात्मिक कुछ नहीं होता, आध्यात्मिक चीजें तो ऐसी होती हैं, मतलब मन में ये दो चीजें ना, दो जगह आपका मन डाइवर्ट रहेगा। दिक्कत मानने वाली कोई भी बात नहीं है। शुक्र का पूरा प्रभाव आपको इस महीने मिलेगा, धन आएगा, पैसे के योग बनेंगे, लक्ष्मी माता की कृपा भी रहेगी, और ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा है 12 अक्टूबर के बाद। 12 अक्टूबर से पहले पैसे को लेकर कुछ चिंताएं रहेंगी, कुछ संघर्ष रहेगा, इधर उधर भागा दौड़ी रहेगी, पर फिर भी धन की कोई कमी नहीं मुझे दिखाई दे रही। बल्कि 12 तारीख के बाद शुक्र द्वादश स्थान को देख रहा है, तो विदेश से भी पैसा आ रहा है, रुका हुआ धन भी आ रहा है, अटकी हुई चीजें भी वापसी से रूप से चल रही हैं, ऐसा भी दिखाई प्रतीत हो रहा है। तो पूरा ही महीना आपके लिए कोई किसी प्रकार की कमी नहीं दिखाई दे रही। विदेश यात्रा योग भी शुक्रदेव 12 तारीख से पहले पहले बना रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। चलो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए 10 अक्टूबर को पंचमेश होकर बुध सिस्टम में जा रहा है। अब बुध का सिस्टम भाव के अंदर जाना ये महीना 10 अक्टूबर तक तो विद्यार्थियों के लिए ठीक है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहेगी। कन्या राशि में, स्वयं राशि में मुझे भैया सच्ची कोई बात ही नहीं। अक्टूबर महीना भैया खूब पढ़ लो, जो शुरुआत करनी है पढ़ाई को लेकर, लिखाई को लेकर, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। महीने की शुरुआत तो बहुत अच्छी है, पर मित्रों बुध फिर भी केतु के साथ में रहेगा। अब ये जड़त्व बुद्धि का योग का निर्माण करता है बुध अच्छी स्थिति के अंदर, पर केतु आपको काम नहीं करना देगा। अचानक से कोई व्यक्ति, कोई बच्चा आ गया, कोई मित्र आ गया, किसी ने कोई काम बता दिया, जब पढ़ाई करने के लिए बैठे तभी अचानक कोई काम, तभी अचानक ये, तभी अचानक वो, ये अचानक अचानक कितनी सारी चीजें आ रही है, आपको समझ में नहीं आता। अब जब आप वहां जाओ तो आपको भाई छोड़ सब कुछ, अपना आराम से पढ़, आराम से कर, बाद में देखेंगे, ये चीज सोच करके पढ़ाई को कहीं ना कहीं आप छोड़ रहे हो, बीच बीच में छोड़ रहे हो। तो ये ऐसा ना करें, उसके लिए उपाय आपको बता रहा हूँ। जड़त्व बुद्धि योग के लिए उपाय होता है ज्योतिष में, जल में शक्कर मिलाएं थोड़ी सी, और उस जल मिश्रित शक्कर मिश्रित जल से शिवलिंग का प्रतिदिन अभिषेक करें। आपको इन 10 दिनों के, और कोई एग्जाम भी आपके अंदर 41 दिन ये प्रयोग आप करके देख लीजिए, वो एग्जाम भी आपका जबरदस्त, आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ इस महीने आपको जड़त्व बुद्धि योग का उपाय करने की आवश्यकता है। 10 अक्टूबर के बाद पढ़ाई लिखाई थोड़ी स्लो होगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा से फिर अच्छी हो जाएगी। और उससे आप और पूरा महीना ये उपाय जरूर करके देंगे। प्रेम सौहार्द की बात करें तो भैया 17 अक्टूबर तक सूर्यदेव भी पंचम में है, अभी केतु के साथ में, अभी तो समाप्त नहीं हो रही है, ये होगी 17 अक्टूबर को समाप्त। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव तब तक प्रेम भाव में अलगाव करने का कारण बन सकते हैं। क्रोध भी रहेगा, जिद्दीपना भी रहेगा, अहंकार भी रहेगा, पार्टनर अपने मन मुताबिक चीजों को करना चाहेगा। आपके मन मुताबिक तो चीजें हैं, आप तो उनके अनुसार कर रहे हो, पर वे आपके अनुसार नहीं कर रहे, तो अब आपको आ रहा है गुस्सा, क्रोध आ रहा है, तो ये चीजें बन सकती हैं लड़ाई झगड़े का कारण। उसके लिए क्या करें कि आप सूर्य देवी की आराधना करें, केतु के निमित्त दान करने का प्रयास करें। अब देखो केतु पंचम भाव पर बहुत ज्यादा डीप नॉलेज भी दिलवा देता है विद्यार्थी वर्ग के लिए, एक तरह से केतु अच्छा भी है पंचम भाव के अंदर। और सूर्य केतु देखो गर्भ युति, जो भी हमारी माता बहनें वृषभ राशि की हैं, उनको मैं तो यही सलाह दूंगा कि अभी सूर्य भी पंचम पर है, बुध भी, और केतु भी पंचम, बुध भी स्वयं राशि का है। अभी अगर बात करें तो सूर्यदेव जब तक षष्टम भाव के अंदर नहीं आते तब तक आपको गर्भ से संबंधित चीजों में नहीं पड़ना है। कई सारे वृषभ राशि के जातकों को, जो महिलाएं हैं, उनको पेट की समस्या, गर्भ की समस्या भी हो रही है, कमेंट कर सकती हैं, उनके लिए बहुत अच्छे उपाय हम बता सकते हैं, पर आपको आपकी कुंडली भी एक बार दिखानी चाहिए। तो एक बात हुई, आगे बढ़ते हैं और बात जानते हैं आपका प्रेम सौहार्द। प्रेम सौहार्द के लिए भैया शुक्र की स्थिति 12 अक्टूबर को बहुत अच्छी है, और पंचमेश बुध तो जा रहे हैं देखो शुरुआत से, तो देखा जाएगा आपका पार्टनर कुछ चीजों में आपकी ना सुने, ना समझ की बात करे, ना समझदारी की बात करे, आप उसको थोड़ा समझाओ, तो ऐसे आपका चीजें चलती रहेंगी। पर एक दूसरे के अंदर अट्रैक्शन और लव, रोमांस, ये सब चीजें दिखाई दे रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से शुक्र भी अब सप्तम में आ रहा है, शुक्र भी आ रहा है, बुध भी आ रहा है। बुध हालांकि 29 अक्टूबर को आएगा, पर शुक्र के प्रभाव से सप्तम भाव पर ये आपके जीवन में प्रेम को बढ़ा रहा है, प्रेम जीवन में लव, और आपके जीवन में जो तनाव उसको भी कम कर रहा है, समझदारी भी ला रहा है, एक दूसरे के प्रति जो दूरियां पैदा हो गई थी उसको भी कम कर रहा है। तो ये महीना 12 अक्टूबर तक भी ठीक है, 12 अक्टूबर के बाद भी ठीक है, कोई मुझे दिक्कत नहीं दिखा है। देखो सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे अक्टूबर में, भाग्य, करियर और बिजनेस। भाग्य शनिदेव
इस समय वक्र हैं और कुंभ राशि में है। ये आपके केंद्र में आपके दशम भाव के अंदर है। शनि महाराज की जो स्थिति है ना मित्रों, ये शश नामक राजयोग बनाता है। शश नामक राजयोग होने के कारण से वृषभ राशि के जातकों को शनिदेव का तो बहुत जबरदस्त नाम है। भाग्य शनि की कृपा आपको इस महीने भी प्रबल रूप से मिलेगी। कोई भी कार्य, किसी भी प्रकार का कार्य ऐसा नहीं होगा जो आपको जिसमें लाभ ना मिले, पर ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी 17 अक्टूबर के बाद। अच्छा, 17 अक्टूबर के बाद क्या होगा कि सूर्य षष्ठम स्थान में जा रहा है, तो एक जो सूर्य कंजक्शन युति थी, जो केतु का जो बहुत ज्यादा डर था, भय था, वो तो समाप्त हो रहा है। पर एक अनजानी चीजें कहीं ना कहीं जन्म ले रही हैं। एक गुप्त शत्रु आपके बन रहे हैं। एक आपका ऐसी चीजें आपके खिलाफ करी जा रही है, पीछे पीछे षड्यंत्र करा जा रहा है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है। सूर्य देख भी रहा है 12वें घर के अंदर, तो सूर्य रोग भाव के अंदर बैठ करके 12वें घर को देखेगा, तो जाहिर सी बात है आपका कुछ पैसा हॉस्पिटल में अपने किसी घर परिवार के सदस्य के ऊपर लग सकता है। तो उसके लिए अपना सावधान रहिएगा और चीजों को समझते रहिएगा। भाग्य शनि अच्छा है तो आपका सब कुछ अच्छा है। कर्म कितना भी आपका टिपिकल हो, कितना भी विपरीत परिस्थिति चल रही हो, भाग्य की कृपा से इस महीने भी सारी चीजें आपकी अच्छी करवा देगा। कर्म स्थान, नौकरी की प्राप्ति की बात कहें तो नौकरी प्राप्ति के भी अवसर आपको 12 अक्टूबर के बाद ज्यादा अच्छे तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। 12 अक्टूबर के बाद और 10 अक्टूबर के बाद भी विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि हाँ, यहाँ पर आपकी नौकरी लगने की प्रबल संभावनाएं बन रही है, क्योंकि आपके सप्तम पर भी लक्ष्मी नारायण योग का इस समय प्रभाव रहेगा। इस महीने मुझे कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि पैसे को लेकर के बहुत ज्यादा चल रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। पैसे को लेकर, स्त्री पक्ष को लेकर के, अट्रैक्शन को लेकर के, इन चीजों में आपका कहीं ना कहीं ज्यादा दिमाग घुसा हुआ है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं और इसके लिए प्रयास भी बढ़ रहा है। पर नौकरी में एक उपद्रव भी मचा हुआ है, क्योंकि शनि दशम में बैठ करके वक्र हो रखे हैं। तो आपका भाग्य तो आपकी सपोर्ट कर रहा है, पर कर्म स्थान पर ना जाने क्यों आपको नौकरी छूटने का डर, नौकरी पर मन ना लगना, कार्य स्तर पर आपका अनजाना डर पैदा हो गया है। आपके लोग भी थोड़े बहुत खिलाफ हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये हमें नौकरी यहाँ से छोड़नी पड़ेगी, अपना कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा आप अपने मन को समझाने का प्रयास करो कि बहुत जल्द बस यहाँ से निकलना है और अपना कुछ काम अपना शुरू करना है। मैं ये चीज आपको कहना चाहूंगा कि शनि अभी आपको, अभी नहीं, अभी आने वाला 3 से 4 साल शनि इतना जबरदस्त आपको फल दे सकता है ना कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो शनि से थोड़ा सा, शनि के अपोजिट जाने का काम ना कीजिए। शनि संघर्ष बढ़ाते हैं, तनाव देते हैं, चिंता देते हैं, देते भी हैं तो तनाव के साथ, ये उनकी एक आदत होती है। कई बार नहीं भी होता तनाव, इतने आराम से, इतने मजे से शनि महाराज देते हैं कि व्यक्ति बस खाता रहता है और आनंद करता है। तो शनि की स्थिति को समझिएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है महीना, बहुत जबरदस्त है। 12 अक्टूबर के बाद बहुत श्रेष्ठ व्यापारी वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। और आपके व्यापार वर्ग में भी 20 अक्टूबर के बाद मैं कहूंगा कि सप्तमेश भी आपको बहुत अच्छी अवस्था के अंदर आ जाएगा। प्रॉपर्टी का, भवन भूमि वाहन का, सुख का आपको लाभ होगा। मंगल महाराज आपकी बहुत श्रेष्ठ अवस्था के अंदर रहेंगे। मंगल बाहुबल को बढ़ाएंगे। कोई व्यक्ति आपसे लड़ना भिड़ना तो दूर, आपके सम्मुख बात भी नहीं कर पाएगा। पर 20 अक्टूबर तक वाणी में कर्कशता रहेगी, वाणी में आपकी कटुता रहेगी, वाणी में क्रोध रहेगा, और ये गुस्सा आपके पारिवारिक मतभेदों का कारण बन सकता है। इसीलिए वाणी पर नियंत्रण 20 अक्टूबर तक आपको बहुत ज्यादा रखना है। और कहीं ना कहीं ये दाईं आंख में आपकी समस्या जरूर कर सकता है, तो ये 20 अक्टूबर तक सावधान रखनी है। 20 अक्टूबर के बाद में ये क्या और वो क्या, आप दृष्टि कामों को भी करने से पहले आप सोचोगे नहीं। तो यहाँ पर 17 अक्टूबर को भी सूर्य चेंज हो रहा है, 12-20 अक्टूबर को मंगल अच्छी है। तो मुझे बहुत कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है 17 तारीख के बाद में कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो, ऐसा निर्णय ले रहे हो कि किसी को भी नहीं देखो। तो भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। व्यावसायिक गतिविधियां भी इस महीने बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही हैं। और नौकरी के क्षेत्र पर संघर्ष है, और संघर्ष के साथ भाग्य की सपोर्ट आपको मिलती हुई नजर आ रही है। तो लोग आपकी सहायता रहेंगे, सपोर्ट में रहेंगे, तो बहुत अच्छी अवस्था है। उपाय के दृष्टिकोण से बात करें तो आपको एक तो शनि के मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा रहेगा। बहुत एक शुभ सूचना भी, एक जानकारी भी आपको होती है। तो बहुत जल्द अगले ही महीने नवंबर में शनिदेव अब आपके मार्गी होंगे। मार्गी क्या हुए, ये मान के चलिए आपकी जीवन की किस्मत खुल जाएगी। शनि का मार्ग होना इतना ज्यादा शुभ है वृषभ राशि वालों आपके लिए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो अगले महीने वो क्या प्रभाव करेंगे, इसकी विस्तृत वीडियो बना करके बहुत जल्द लाने वाले हैं, उसको जरूर देखिएगा। इतना समय तक आप मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि के मंत्र का जाप करें। और इस समय देखिए गुरु महाराज की स्थिति अगर हम देखें तो आपकी राशि पर गुरु बैठ रहा है। गुरु कहीं ना कहीं आपके अष्टमेश भी हैं, तो गुरु आपका फैट इंक्रीज ना कर दे, लीवर में कोई खाने पीने संबंधी दिक्कत ना कर दे। गुरु के लिए आप पीले रंग की चीजों का बृहस्पतिवार के दिन थोड़ा सा दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। पर लावेश का
आपके राशि पर आना ये एक तरह से शुभ भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु की ही कृपा से आपके पास में धन भी आ रहा है। तो आप केवल केले की आराधना करो, केले के पेड़ में आप हल्दी मिला करके, जल में हल्दी मिला करके उसको अभिषेक करो, उन्हें चढ़ाओ, बहुत अच्छा रहेगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत जल्द आश्विन मास में पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। अब पितृपक्ष में पितृ पूजा सर्वाधिक महत्वपूर्ण फल देती है। कई बार लोगों की कुंडली के अंदर पितृदोष होता है और उनकी समस्याओं का मुख्य कारण पितृदोष होता है, उनको इस बारे में पता नहीं होता। इस आश्विन मास में बहुत साधारण तरीके से हम उस पितृदोष की निवृत्ति कर सकते हैं। पितरों की अगर पूजा नहीं की जाए तो पितृ हमारे जीवन के अंदर तो पितृ हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे संकटों को जन्म दे देते हैं। अब इस अवस्था के अंदर श्राद्ध पक्ष में ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि श्राद्ध पक्ष है केवल पितरों के लिए, तो उस अवस्था में आप पितरों के लिए तर्पण कर सकते हो। तर्पण कैसे होगा, आप अपने, हम ऐसी व्यवस्था योजना बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने ही स्थान पर, अपने ही घर पर अपने पितरों के लिए तर्पण की क्रिया कर सकते हो, वो भी विधि विधान से। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सीधा अगर आप इच्छित हो, अगर आपके मन में अपने पितरों के प्रति भाव जागृत हो रहा है कि हमें अपने पितरों के लिए कुछ करना चाहिए, तो ये निश्चित बात है कि अगर ये भाव जागृत हुआ तो यानी कि ऊपर वाले की कृपा हो रही है, पितर की कृपा हो रही है। अच्छा, कुछ लोग क्या है कि पितरों की पूजा नहीं करते, देवताओं की पूजा करते रहते, तो उनको एक चीज जाननी चाहिए कि पितर अगर प्रसन्न नहीं है तो अगर आप किसी देवता के मंत्र का जाप भी करते हो उसका कोई भी फल नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको पितर देवता को ही प्रसन्न करना पड़ेगा। तो यहाँ बहुत अच्छा समय है कि आप पितर देवता की आराधना करें। इसके लिए आप व्हाट्सएप पर हमें जो हमारा दिया गया व्हाट्सएप नंबर है इस पर लिखकर भेजिए कि हम पितृ पूजा में प्रतिभाग करना चाहते हैं। अब उसकी क्या व्यवस्था है, क्या दक्षिणा शुल्क है, क्या किस प्रकार से वो किया जाएगा, क्या सामग्री सुप्रिय होगी, ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप पर ही बताने का हम प्रयास करेंगे। पर आप अगर ऐसा विचार बना रहे हो तो ये बहुत अच्छा है, तो इसके लिए हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। बाकी पितृदेवता की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, माँ भगवती की कृपा बनी रहे, माँ श्री विद्या आपके ऊपर अपनी कृपा दें, भगवान भोलेनाथ की भी आपके ऊपर कृपा रहे। हमारी तो बस यही कामना है, हर वीडियो में हम तो यही चाहेंगे कि हमारे सभी वृषभ राशि के जातकों का भला हो, अच्छा हो और आपके हर कार्य बन जाए। चलिए, स्वस्थ रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम श्री विद्या।